नमस्कार, द नेशन न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पाठक। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। आगरा कल विश्वविद्यालय में हुई दुखद घटना पर हम विश्वविद्यालय के कुलपति और अधिकारियों से सवाल पूछते हैं। किस आधार और किसके आदेश पर विश्वविद्यालय में स्थायी कर्मचारियों को मंत्री के आवास पर कार्यरत किया गया और कितने कर्मचारी मंत्री और सत्ताधारी लोगों को यहां कार्यरत हैं, जिसकी जानकारी सार्वजनिक की जाए। पीड़ित कर्मचारियों की उपस्थिति कहां लगाई जा रही थी और उस वेतन कहां मिल रहा था, जिसे सार्वजनिक किया जाए। विश्वविद्यालय ने जो जांच कमेटी बनाई है उसमें सेवानिवृत्त जज शामिल किया जाए। द नेशन न्यूज के लिए आगरा से मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। ये पूरा मामला जैसा कि कल विश्वविद्यालय के कर्मचारी ने, परमानेंट कर्मचारी, उसने आत्महत्या करने की कोशिश की गई। जब मामले का संज्ञान लिया गया तो पता चला कि लगभग 2 वर्ष से उस स्थायी कर्मचारी को विश्वविद्यालय के को एक आगरा के माननीय मंत्री जी के यहाँ पर कार्यरत कर रखा था। सबसे पहला तो हमारा कुलपति महोदया से ये सवाल है कि किस आधार पर और किसके आदेश पर कर्मचारियों को सत्ता के लोगों के और माननीय मंत्रियों के यहाँ पर लगाया गया है। ऐसा कोई रूल नहीं है विश्वविद्यालय का कि विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी को विश्वविद्यालय के बाहर कहीं पर भी आप कार्यरत कर सकते हैं। दूसरा सवाल ये, माननीय कुलपति महोदया ने एक बयान कल दिया है कि हमें इस मामले का कोई संज्ञान नहीं है और हमारे यहाँ से किसी भी कर्मचारी को किसी के यहाँ अटैच नहीं किया गया। तो जब माननीय कुलपति महोदया ये सारी चीज़ें कह रही हैं और जो पीड़ित कर्मचारी है उसने सुसाइड नोट में साफ लिखा हुआ है कि मुझे AR पवन कुमार के आदेश पर वहाँ पर अटैच किया गया था, तो किन लोगों के दबाव में आकर कुलपति महोदया झूठ बोल रही हैं। इस मामले की हमें एक अच्छी कमेटी बनाकर, जो एक कमेटी कुलपति महोदया ने बनाई है, उस पर हमें विश्वास नहीं है। कोई न्यायिक अधिकारी, और हम चाहते हैं कि सभी छात्र संगठनों के एक प्रतिनिधि उसमें जहाँ शामिल हों, जिससे कि न्याय और जांच निष्पक्ष हो। तीसरी चीज़ ये कि कुलपति महोदया कह रही हैं कि हमने किसी को नहीं लगाया, तो उस कर्मचारी की अटेंडेंस कहाँ पर लगाई जा रही थी 2 साल से? ये बहुत बड़ा मामला है। अगर अटेंडेंस उसकी विश्वविद्यालय में लगाई जा रही थी तो वो वहाँ पर कार्य कैसे कर रहा था, और अगर उसकी अटेंडेंस विश्वविद्यालय में नहीं लगाई जा रही थी तो क्या उसकी सैलरी 2 साल से विश्वविद्यालय उसको दे रहा था? ये जांच का विषय है और जब तक इन सारे मुद्दों पर जांच जल्दी से जल्दी नहीं हो जाती और न्याय नहीं मिल जाता, हम लोग इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और राज्यपाल महोदया से ये मांग करेंगे पत्र द्वारा भेजकर कि ऐसे विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को जो विश्वविद्यालय को गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं, तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। कल एक हमारे शहर में एक दुखद घटना हुई है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के कर्मचारी दिनेश कुशवाहा जी ने आत्महत्या का रास्ता अपनाया। काफ़ी दुखद होता है जब कोई इस अंजाम पर पहुंचता है। कितनी पीड़ा होती होगी, कितने वो सहन करता हो, तब जाके यह कदम उठाता है। उन्होंने जैसा कि आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय में उन्होंने गुहार भी लगाई कि उनको मंत्री जी के अटैच किया गया था। उन्होंने डिप्टी रजिस्ट्रार पवन कुमार जी से भी निवेदन किया था, लेकिन पवन कुमार जी ने उससे पल्ला झाड़ दिया। जब पवन कुमार जी ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो उन्होंने सबसे पहली बात उच्च अधिकारियों को इस मामले से अवगत क्यों नहीं कराया, जिस कारण से पीड़ित कर्मचारी को यह कदम उठाना पड़ा आत्महत्या का। दूसरा बिंदु, 24 घंटे होने के बावजूद भी अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने कर्मचारी के द्वारा किए गए आत्महत्या के प्रयास के लिए FIR क्यों नहीं कराई। तीसरा बिंदु यह है कि किसके आदेश पर करे एक विश्वविद्यालय का कर्मचारी माननीय मंत्री जी के अटैच हुआ, इसका जांच होनी चाहिए। और वहीं एक विश्वविद्यालय में जांच कमेटी बनाई है जिसमें उनके ही विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, जिसमें सीधी सी बात है कि उसमें पक्षपात हो सकता है। इसलिए हमारी मांग है कि उसमें न्यायिक अधिकारी शामिल हो और समस्त छात्र संगठन का एक प्रतिनिधि के रूप में उस जांच कमेटी में शामिल हो। चौथा बिंदु कि अभी तक एक भी उच्च अधिकारी विश्वविद्यालय का उस पीड़ित कर्मचारी को देखने नहीं पहुंचा है। आगे क्या दबाव है और क्यों डरे हुए हैं विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय और रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक, जो भी उच्च अधिकारी अभी तक क्यों नहीं देखने गए। तो हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द FIR दर्ज हो और पीड़ित कर्मचारी के साथ हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। पीड़ित को कितने टाइम से कारण न मिलने की, किस तरह से पीड़ित कर रहे हैं, उन्होंने आत्महत्या करने के लिए कदम उठाया। पीड़ित के द्वारा एक सुसाइड लेटर भी जारी किया गया था
वो तो परिजनों की सूझबूझ से और डॉक्टरों के प्रयास से उसकी जान बच गई, वरना उसने कदम तो अपनी आत्महत्या को उठा चुके थे। वो तो ईश्वर की सीधी नजर में बच गया। उसमें सीधे सुसाइड लेटर में लिखा हुआ है कि मैं 1 से 1.5 महीने से लगातार प्रताड़ित हो रहा हूँ, जिसकी शिकायत मैंने डीआर पवन कुमार जी से करी। पवन कुमार जी ने 15,000 दिया। तो पहले दोषी तो इसमें पवन कुमार जी भी हैं। दूसरे, इसकी जांच हो तो जो भी दोषी हो उन पर कार्रवाई हो, मुकदमा हो, उन्हें जेल में भेजा जाए। कौन से मंत्री, उनके क्या नाम है? तो साहब उसमें लिखा हुआ है, योगेंद्र उपाध्याय जी का नाम उसमें सुसाइड लेटर में है, क्लियर है, वो कोई बात छुपी नहीं है। शहर में चर्चा के विषय आज सारे समाचार पत्रों में भी नाम उजागर करा। विश्वविद्यालय एक कर्मचारी ने जहर खा के आत्महत्या की कोशिश की। जब संज्ञान हमें पता चला, हम वहाँ गए। पूरा मामला यह 2 साल से विश्वविद्यालय के कई कर्मचारी, एक आगरा के प्रतिष्ठित मंत्री शासन सरकार के, वहाँ कार्य करते थे। हमारा विश्वविद्यालय के अधिकारियों से ये पूछना है कि विश्वविद्यालय का परमानेंट पर कर्मचारी 2 साल से मंत्री के निजी आवास पर क्यों कार्य करता था, और उन्होंने क्लियर उसके परिवार ने परेशानी पीड़िता करने की आत्मदाह की कोशिश करी, जिसका सुसाइड नोट कल मीडिया में वायरल हुआ। हमारा केवल एक ही मांग है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और विश्वविद्यालय के अधिकारी जिस तरह कर्मचारियों को काम करने भेजते हैं तो खुद इनको जाके झाड़ू पोंछा करना चाहिए। कुलपति मैडम जो कह रही हैं कि मुझे संज्ञान में नहीं है, क्या विश्वविद्यालय के कर्मचारी 2 साल से सैलरी नहीं जा रही थी उसके अकाउंट में? जब उनके अपने कर्मचारियों को ध्यान में नहीं है तो वो विश्वविद्यालय क्या चला रही हैं? उनका काम केवल अब आगरे में फीता काटना है और मंत्रियों की सेवा करना है। कल तो ये रजिस्ट्रार वगैरह सब उनके कर्मचारी जाके कर्मचारियों की खुद काम करना चाहिए उन्हें। झाड़ू पोंछा रजिस्ट्रार करे, AR करे और कुलपति मैडम करे। तो हमारी यही मांग है। और इसमें कुलपति मैडम ने एक जांच कमेटी बनाई है। जो एक जांच कमेटी केवल कुछ प्रोफेसरों की है, वो सब उसी के एक षड्यंत्र है। हम चाहते हैं एक न्यायिक जांच कमेटी बाहर की बने, जिसमें एक रिटायर्ड उच्च अधिकारी उसमें होना चाहिए जो सही जांच इस मामले की कर सके। अगर न्याय नहीं मिला तो आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लोग इसकी राज्यपाल को भी लिखेंगे, मुख्यमंत्री को भी लिखेंगे कि एक सरकारी कर्मचारी जब मंत्री और शासन के मंत्रियों के जब काम कर रहे हैं, ऐसे कितने कर्मचारी कहाँ कितने काम कर रहे होंगे आवासों में, इसका तो कुछ अब पता ही नहीं है। इससे पहले और कोई मामला आया था? इससे पहले और कोई मामला आया था कि? इससे पहले भी ऐसा कोई मामला नहीं आया, लेकिन उस पीड़ित ने, उसकी वाइफ ने कहा है कि मैंने करीब 1 महीने से विश्वविद्यालय अधिकारियों को मैं चक्कर लगा रही थी कि मैं बहुत परेशान है। मेरे हस्बैंड सेकेंड सैटरडे संडे की छुट्टी के बावजूद उनको काम के लिए वहाँ पे बुलाया जाता है। आप प्रमुख विपक्षी दलों में शामिल हैं, इंडिया गठबंधन के लोग हैं, ऐसे में अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है, सुसाइड नोट सामने आ गया, पीड़ित एडमिट है, पुलिस विभाग से भी कोई कार्रवाई करवाएंगे? आज हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। कल SDM साहब के बयान हुए हैं। अगर इसमें मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो कल हम कमिश्नर साहब के यहाँ भी मिलेंगे और DM साहब के मिलेंगे और सबके साथ मिलके इसमें न्यायिक जांच की मांग करेंगे। SDM ने आपको क्या आश्वासन दिया हुआ है? SDM साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? SDM साहब ने इसमें कहा है न्यायिक जाँच होगी और जो भी होगा इसमें मुकदमा दर्ज होगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के चुनावी गठबंधन में है, और समाजवादी पार्टी का जो कहा जाता था मुलायम सिंह यादव के दौर से संघर्ष ही हमारा नारा है, तो क्या इस जो घटना हुई है उसमें समाजवादी पार्टी नेता सड़क पर संघर्ष में नजर आएंगे, या फिर पहले की तरह जिस तरह से होता हुआ कि बयान के बाद मामला खत्म हो जाता है? बयान के बाद कभी समाजवादी पार्टी तब भी संघर्ष करती है, आज भी संघर्ष करती है और हमेशा गरीब पिछड़े लोगों की मदद करती है। हम लोग इस वाले मामले को ऊपर तक उठाएंगे। हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी अवगत कराया है और हम लोग इसमें पूरी प्रकरण में जब तक मुकदमा दर्ज नहीं होगा हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। और शासन में हम लोग बहुत जल्दी राज्यपाल महोदय से भी समय लेके इस पूरे विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी जो चल रही है अधिकारियों की मनमानी, उसका हम जरूर उनको अवगत करें। इस घटना के लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं? अधिकारी इसके जिम्मेदार हैं, यूनिवर्सिटी के अधिकारी पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं। उसमें एक अधिकारी का तो पवन कुमार का नाम लिखा गया है, उसे अभी तक कुलपति मैडम सस्पेंड नहीं कर पाई। आप 2 साल से कोई भी छोटा कर्मचारी अपनी मर्जी से थोड़ी जाएगा काम करने, आपने ही तो भेजा होगा। जब अधिकारी भेज रहे हैं तभी तो वो काम कर रहे हैं। तो विश्वविद्यालय के अधिकारी इसमें पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। हम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए दानिश न्यूज़ पर, हरदम आपके साथ।